मैनपुरी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष इंजीनियर नवनीत यादव के नेतृत्व में आज पदाधिकारियों एवं किसान नेताओं ने बेमौसम हुई बरसात के कारण फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को 13 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए किसानों की अन्य समस्याओं का भी निराकरण कराए जाने की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुँचे हैं। यहाँ पर महिला किसान भी पहुँची हैं जिन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं। नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डीएम कार्यालय में मौजूद एसडीएम को यहाँ नवनीत यादव जो भाकियू के जिलाध्यक्ष हैं, इंजीनियर भी हैं, इन्होंने शिकायत पत्र देते हुए मुआवजे की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है और यहाँ मुआवजे की मांग की गई है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है किसान नेताओं ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नवनीत यादव। नवनीत जी, आप लोग आज इकट्ठा होकर जिलाधिकारी से मिलने आए, क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर? मेन मांग हमारी ये कल जो बेमौसम बरसात हुई है जनपद मैनपुरी में, हज़ारों बीघा फसल जो गेहूं की बर्बाद हुई, उस पर किसान बहुत आहत है और मुआवजे के लिए हम लोग आए हैं। और उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सोशल साइट से आह्वान करा है कि जो जिन जनपदों में बेमौसम बरसात हुई है वहाँ के किसानों को सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। कितने गांव होंगे जिसमें? लगभग 300 से 400 गाँव प्रभावित हुए हैं जहाँ तक हमारी खबर आई है, और जहाँ हमारे लोग, हमारे संगठन के लोग हैं, उन 300-400 गाँव प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो कुचेला मौजाम है, जहाँ किसानों की फसल तो बिल्कुल ख़त्म है। दूसरी बात, जो कटा हुआ लहसुन रखा था वो भी ख़त्म है बिल्कुल। अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में ये चाहेंगे किसान से मांग है कि जो भी हानि हुई है उसका लाभ दिया जाए किसानों को। किसान तो बिल्कुल बेचारा बेबस है, हर चाहे कोई भी सरकार हो, किसान तो मरता है, लेकिन प्रशासन से मांग है कि किसान को कम से कम मुआवजा दिया जाए। नगला दीपा में एक किसान जी को हार्ट अटैक पड़ने से मृत्यु हुई है। किसान अपनी फसल देखने गया था, जब उसने अपनी फसल को ख़राब देखा तो किसान खेत में ही गिर गया जी, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। आज उसका पोस्टमार्टम भी है, हम लोग पहुँचेंगे। ये प्रशासन से मांग है उस जो मृतक हुआ है उसको सुनिश्चित करके एक मुआवजा दिया जाए, जिसको किसानों को, उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। कुचेला से लेकर किसनी तक इतनी जोर बारिश और आंधी से किसानों की जो फसल खड़ी थी वो बिल्कुल बर्बाद हुई है, वो जो कटी थी वो जलमग्न है। किसान लाचार बेबस, मतलब मरने की कगार पे है। मेरी 4-5 मांगों को लेकर मैं आऊँ। किसानों की अगर फसल खराब होती तो कोई देखने लायक नहीं है। अगर किसान पे ऋण है, बैंक का अगर किसान ऋण लेता है तो भूमि सुधार बैंक उसके घर पे ताला डालने का काम कर रही है। कई बार मैं भूमि सुधार बैंक को अवगत करा चुका हूँ। जिन लोगों ने ऋण लिया था, जमा करने के बाद भी उनकी एफआईआर अभी तक नहीं लगी है। किसान बिल्कुल परेशान है। मैं माननीय डीएम साहब से मांग करता हूं, जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसको मुआवजा दिया जाए। कम से कम इतना तो मरहम लगाई जाए जो किसान अपनी जीवन याचना कर सके। क्या संगठन मांग है? संगठन ये मांग करता है कम से कम प्रति हेक्टेयर वहाँ के लोकल के जो राजस्व के कर्मचारी, उनकी जाँच करवा ली जाए और वहाँ के लोगों को कम से कम इतना राहत दी जाए, प्रति हेक्टेयर लगभग 20,000 रुपये किसानों को दिया, जैसे किसान खुशहाल हो सके। कमलेश जी, आज आप लोग काफ़ी लोग संख्या में जिलाधिकारी से मिलते आए हैं, किस संगठन से आए हैं और क्या मांग करते हैं? संगठन हमारा राजेश चौहान जी का है, राजनीतिक। इसके हमारे जिलाध्यक्ष नवनीत यादव जी हैं। मैं जिला पे काम करता हूँ, जिला प्रचार मंत्री कमलेश जी। जो ये अभी वर्षा हुई है इसमें भारी संख्या में नुकसान हुआ है किसानों का, और हम लोगों को पता लगा, जब हम लोगों के मोबाइल में उन्होंने डाला तो हम लोगों को पता लगा, और वास्तव में किसान दुखी है और भारी नुकसान है, थोड़ा बहुत नहीं है। इसलिए हम डीएम साहब से ये कहने आए हैं कि आप मुआवजा इनको दिया जाए, न किसान तो बिल्कुल बर्बाद है। छते में भाई तार धरे, आप तो चले आए। छते में भाई तार धरे था, हम ही कर देते दादा छत्र तार भाई धरे, आप तो चले आए। मैं तार धरे तार हटाने की जो व्यवस्था थी आपने किया ही नहीं।
खूब कर लो अब तो बिजली करने को लट्ठे गड़ेगा लेकिन ठीक दरवाजे पे गड़ो ना गड़ तो जाएगा अब नहीं था भाई तो क्या होगा अभी पावर कम नहीं अब जिला पे आएगा पहले आ देते थे हाँ और अगर आप पहुंचे तो ताकत बढ़ीजिए हमारे साहब कहीं भी जाए अब जिला पे आएगा हमें वो ताकत बढ़ेगी मोटरसाइकिल की फोटो ले लिए देखो मैं तुम